हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने जा रही हैं, आप लोगों के लिए आने वाले समय में बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जाएंगे, जिसमें जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के मैं आपको 10 से 15 मिनट की, मैक्सिमम 15 मिनट तक की ये वीडियोस रहेंगी, जिनमें आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो एक एक क्लास जो ये आने वाली है अगले 10 दिन तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए विटामिन के शॉर्ट ट्रिक के साथ। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से लिमिटेड चीजों के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों के साथ आपके लिए ये टॉप रैंक कैप्सूल तैयार किया गया है। अगर अभी किसी बच्चे ने नहीं लिया है तो ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। शुरुआत करेंगे हम लोग विटामिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन होते क्या है। देखो, विटामिन को कहा जाता है वाइटल ग्रुप ऑफ एमिन। तो अगर विटामिन की हम बात करते हैं तो आप इसके नाम में ही देखोगे, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना ये शब्द होता है, यानी वाइटल प्लस अगर मैं बात करती हूँ अमीन, जिसको क्या कहा गया है, वाइटल ग्रुप ऑफ अमीन, यानी कि अमीन के बहुत सारे समूहों को हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले बताया गया था एनआई ल्यूनिन के द्वारा। यानी कि सर्वप्रथम विटामिन का विश्लेषण एनआई ल्यूनिन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने इनको अमीनो अम्ल के बहुत सारे समूहों के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया था। इन्होंने कहा दैट दीज आर द वाइटल ग्रुप ऑफ एमिन्स। बट अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए दैट हु हैज डिस्कवर्ड द विटामिन, विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कैश्मीर फंक। एनआई ल्यूनिन अगर ऑप्शन में है तो भी आप इसको मार्क नहीं करेंगे। आंसर क्या है? विटामिन की खोज पूछा जाएगा तो कैश्मीर फंक है। बट सर्वप्रथम किसने विटामिन के बारे में बताया था? तो ये कौन थे? एनआई ल्यूनिन थे। चलेगा। अब विटामिन की खोज आपसे पूछी जाए तो वैज्ञानिक क्या है जिनका नाम है कैश्मीर फंक, इनके द्वारा सबसे पहले विटामिन को खोजा गया था। सर्वप्रथम विटामिन का विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो ये कौन से वैज्ञानिक आएंगे? अब नाम आएगा आपका एनआई ल्यूनिन, अगर आपसे सवाल पूछा जाए। सबसे पहला खोजा गया विटामिन कौन सा था? तो कभी भी तब आपसे सबसे पहला खोजा गया विटामिन पूछा जाता है तो एन आई ल्यूनिन के द्वारा एक विटामिन खोजा गया था, जिसको हम सिट्रस, जिसको नाम इन्होंने सिट्रस दिया था उस समय पर। आज के समय पे हम इसको किस नाम से जानते हैं? आज के समय पे हम इसको विटामिन सी के नाम से जानते हैं। बट अगर तब आपसे सवाल पूछा जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा है, तो कश्मीर फंक के द्वारा खोजा गया चावल की भूसी के अंतर्गत विटामिन ए। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो सबसे पहला खोजा गया विटामिन अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा होगा? आपका विटामिन ए होगा, जो कि कश्मीर फंक के द्वारा चावल की भूसी में खोजा गया था। चावल की भूसी के अंतर्गत खोजा गया था, चावल की भूसी में इसकी खोज की गई थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, विटामिन की अगर हम बात करते हैं, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? आपसे अगर ये शब्द पूछा जाए तो ये भी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? कश्मीर फंक। कश्मीर फंक के द्वारा ही ये शब्द दिया गया है। वही अगर विटामिन सिद्धांत पूछा जाए तो दो वैज्ञानिक है, एक तो है कश्मीर फंक, और कश्मीर फंक के साथ साथ मिलकर के एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है हॉपकिंस। कश्मीर फंक और हॉपकिंस, इन दोनों ने मिलकर के विटामिन सिद्धांत दिया गया है, जिसका जिक्र किया गया है कश्मीर फंक के द्वारा लिखी गई किताब द विटामिन के अंदर। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है कश्मीर फंक के नाम से, इसीलिए इनको फादर ऑफ विटामिन भी कहा जाता है। कश्मीर फंक को हम किस नाम से जानते हैं? इनको विटामिन का जनक कहा गया है। विटामिन के जनक के तौर पे अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये कौन है? ये है आपके कश्मीर फंक। चलेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। अच्छा, विटामिन को शुरू करने से पहले एक छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सबसे पहला पॉइंट, विटामिन होते क्या है, ये ध्यान रखना। ये जो विटामिन होते हैं, इनको हम कार्बनिक यौगिक के रूप में जानते हैं। सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि विटामिन क्या होते हैं, इनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। आपसे सवाल पूछ लेगा विटामिन कार्बनिक पदार्थ है अकार्बनिक पदार्थ है? तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक, जो हमारे शरीर के अंतर्गत एक जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जिसका काम होता है हमारे शरीर के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं हैं उनके नियंत्रण को नियंत्रित करना, उनकी दर का नियंत्रित करने का काम इनका होता है। ये हमें किसी भी रूप में एनर्जी तो नहीं देते, ये हमें ऊर्जा तो किसी भी रूप में प्रदान नहीं कर रहे हैं, बट ये क्या करते हैं?
हमारे शारीरिक विकास और वृद्धि में मदद करते हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये हमें प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करते हैं। दे बेसिकली प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। ये क्या देते हैं हमें? ये हमें इम्यूनिटी देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैं बहुत आसान से शब्दों में कह सकती हूँ कि विटामिन, आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तो विटामिन, रेशे, विटामिन के साथ साथ अगर हम बात करते हैं रेशे, जिनको हम क्या कहते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स के अलावा अगर मैं बात करती हूँ खनिज, खनिज के अलावा अगर खनिज यानी कि मिनरल्स, इसके अलावा अगर हम जल की बात करते हैं वाटर, जल, वाटर, और साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन, ये चार ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें किसी भी रूप में ऊर्जा प्रदान नहीं करते। अगर ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं तो हम इन्हें खा क्यों रहे हैं? मैम, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमें रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं, इसीलिए हम इनका सेवन करते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता दे रहे हमारी बैकबोन है। विटामिन सी की कमी से रोग हो सकता है, ए की कमी से रोग हो सकता है, जल की कमी से रोग हो सकता है, कैल्शियम की कमी से रोग हो सकता है, आयरन की कमी से कि मैम एनीमिया हो गया, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर पड़ गई। तो बिल्कुल वैसे ही इसी कारण से ये चारों ही जो पोषक तत्व होते हैं, इनको सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। इनको प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जाना जाता है। इनको सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ का नाम दिया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कितने विटामिन होते हैं। सबसे पहले 6 विटामिन है, ए बी सी डी ई के। अब ये जो विटामिन बी है, विटामिन बी जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स समूह है, और इस समूह के अंतर्गत जो विटामिन आते हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8 विटामिन आते हैं, जो कि इसके अंतर्गत गिवन है। 8 विटामिन है, 2 केमिकल है जो विटामिन तो नहीं है बट एक केमिकल के रूप में जाने जाते हैं। 8 विटामिन है जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब ये सारे के सारे जो विटामिन है ये दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होते हैं जिनको कहते हैं फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, जो जल में घुल जाते हैं। ऐसे विटामिन जो जल में संपूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और ऐसे विटामिन जो कि वसा में घुलते हैं, इनको वसा में घुलनशील विटामिन के नाम से हम जानते हैं। और जल में घुलने वालों को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील विटामिन ये है। यहां से आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, कौन से ऐसे विटामिन है जो जल में घुलते हैं और कौन से ऐसे विटामिन है जो कि वसा में घुलते हैं। याद करने के शॉर्ट ट्रिक, वसा में घुलनशील है कीड़ा, के ई डी ए। 4 विटामिन है के ई डी ए, जिसको आप याद रखोगे, कीड़ा से आप इसको याद रखोगे। बच्चा कौन सा? बी और सी। बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, जो बी कॉम्प्लेक्स समूह है, ये भी कैसा विटामिन होता है? ये भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो अगर हमारे शरीर में कभी भी वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होती है, निर्जलीकरण होती है, उल्टी दस्त, अतिसार की स्थिति हो गई, तो शरीर में सबसे पहले विटामिन बी और सी की ही हानि होती है। सब्जियों को काटने और छीलने के बाद अगर धोया जाए, उनको काट दिए, छील दी और काट दी, उसके बाद धो रहे हो, तो जल में घुलनशील विटामिन की हानि वहां से होती है। ठीक है जी। चलिए, अब ये जो 6 विटामिन है, सबसे पहले इनका वैज्ञानिक नामकरण क्या है, इसको याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। विटामिन ए का वैज्ञानिक नामकरण है रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिकम, डी को हम जानते हैं कैल्सिफेरॉल, ई का होता है टोकोफेरॉल, और के का होता है फिलोक्विनोन की अगर हम बात करते हैं। याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी है ना, जिस समय पर राजकुमार अपनी राजकुमारी को ब्याहने जाता है, तो एक रथ पर बैठ के जाता है राजकुमार की तरह। आप भी अपनी राजकुमारी को ब्याहने जाओगे तो राजकुमार की तरह रथ पे बैठ करके जाओगे। अब बस ट्विस्ट इतना है, जैसे आप शादी करने जा रहे हो, उसको चॉकलेट की जगह टॉफी पसंद है, तो आपने सोचा बड़ी सी टॉफी बनवाता हूँ और रथ के ऊपर रख करके लेकर के जाता हूँ, मैडम खुश हो जाएंगी, है ना, पहले दिन से खुश हो जाएगी। तो भाई ब्याह वाले दिन तो रथ भी टॉफी जैसा लगता है, सब मीठा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। कड़वा शुरू होता है 4-5 महीने बाद, है ना, ब्याह हुआ, ब्याह के 4-5 महीने तक सब कुछ मीठा होता है। तो रथ एक टॉफी, तो आप इसको याद करोगे, रथ एक टॉफी से। ये क्विक आपको मेमोराइज करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन। थायमिन की अगर हम बात करते हैं, ए से स्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सिफेरॉल, ता से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन की अगर हम बात करते हैं। अब इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हैं जो हमारे शरीर के अंतर्गत घर कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से शरीर के अंतर्गत नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, 3 रोग हो सकते हैं यहाँ से। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी कहते हैं,
विटामिन ए की कमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो विटामिन ए, ठीक है। इसके अलावा जीरोफ्थेलेमिया शुष्कादिपात, जिसमें आंखों के अंदर बहुत ज्यादा शुष्कपन हो जाता है, केराटोमलेशिया, जिसके अंतर्गत आंखों के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है। तो जीरोफ्थेलेमिया में क्या होता है कि कंजक्टिवा जो होती है उसके आंखों का जो कॉर्निया वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, सूखापन आ जाता है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा ड्राइनेस, ईचिंग होती है। और केराटोमलेशिया में क्या होता है, कैसी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें आंख का जो कॉर्निया वाला भाग होता है उसके ऊपर फाइब्रेटिक लेयर आ जाती है, एक पतली सी परत चढ़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण से इंसान को धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देगा, ब्लर विजन रहेगा। विटामिन सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नाउ, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, जो कि एक तरीके से हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। विटामिन सी की कमी से सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्कर्वी है। इसके अलावा ब्लीडिंग गम्स, जिसको हम कहते हैं मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। इसके अलावा आपसे पूछा जाए यहाँ से त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, त्वचा कैंसर हो सकता है, या फिर घाव ना भरना। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में घाव नहीं भर रहे हैं, घाव ना भरना, जल्दी से घाव नहीं भरते, तो इसका मतलब क्या है, उसके शरीर में हो सकता है विटामिन सी की कमी हो। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, जो हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं, इसकी कमी से होता है सूखा रोग। अगर विटामिन ई की बात करें, इसको क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रजनन क्षमता के लिए बहुत अच्छा होता है, महिलाओं के अंतर्गत डिंब को परिपक्व करने में और पुरुषों के अंतर्गत शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। तो अगर हम पुरुष वर्ग की बात करते हैं, विटामिन ई की कमी से पुरुष नपुंसकता, स्टेरिलिटी का शिकार हो सकते हैं। और अगर मैं महिलाओं की बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इनफर्टिलिटी, यानी कि किसका, बांझपन का शिकार हो सकती है, ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। ये परमानेंट बांझपन नहीं होगा, इसमें दवाइयां चलती हैं तो ये ठीक भी हो जाता है। अगर हम विटामिन के की बात करते हैं, विटामिन के की कमी से क्या होगा, सबसे पहले रक्त का थक्का नहीं बनता है, देयर विल बी नो ब्लड क्लोटिंग, इसके कारण से यहाँ से हेमोरेज भी हो सकता है, जिसको रक्त श्राव कहते हैं हम, हेमोरेज, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, हेमोरेज को ही हम रक्त श्राव भी कहते हैं। इज इट? तो ये तो हो गए आपके 6 विटामिन। आप किसकी तरफ चलेंगे, आप चलेंगे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की तरफ। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन कौन से विटामिन आते हैं, फटाफट, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत। B1 का साइंटिफिक नेम थियामिन, B2 को हम राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन या फिर निकोटिन एसिड भी कहते हैं, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 होता है फॉलिक एसिड, B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबाल एमिन। इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, आप गए थे अपने इंटरव्यू के लिए, एक सुंदर सी प्यारी सी पैंट खरीद करके लेके आए, आपका दोस्त है ये विनोद, इसने अपनी पैंट देखी, इसको डेट पे जाना था तो इसकी आपकी पैंट ली, जबरदस्ती फंसा करके खड़ा हो गया, है ना। तो थारी न्यू प्रेस पैंट विनोद फंसा करके पहन आया। सो थारी के था से थियामिन, री से राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन, प्रेस और पेंट को उल्टा कर लेना, है ना, प्रेस से पायरिडॉक्सिन, पेंट से पेंटाथेनिक एसिड, विनोद के बी से बायोटिन, फसा के फा से फॉलिक एसिड, करके का से साइनोकोबालामिन, पहन के पा से पेनगामिक एसिड, और आया से एमाइगडालिन। ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, B15 और B17, ये विटामिन नहीं है, केमिकल्स है। एक को हम पेनगामिक एसिड कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, हम एमाइगडालिन कहते हैं। चलिए, अब इनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, एक बारी हम उसको देख लेते हैं। जैसे अगर विटामिन B1 की कमी होती है, यहाँ से बेरी बेरी, किसको, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। B2 की कमी से ब्लिस्टर्स, मुंह में छाले पड़ना, इसमें क्या होता है, जीभ का लाल हो जाना, या फिर मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो किसी के मुंह में अगर बार बार छाले पड़ते हैं, इसका मतलब किसकी कमी हो रही है, विटामिन B2 की कमी हो रही है। B3 की कमी से D4 डिजीज होते हैं, जिसको हम D4 रोग के नाम से भी जानते हैं। अब ये D4 रोग कौन से हैं, अगर हम D4 डिजीजेस की बात करें, तो ये 4 रोग होते हैं जो कि विटामिन B3 की कमी से होते हैं। सबसे पहले 4D, 1 2 3 4। 1D का मतलब है डायरिया, अतिसार, डर्मेटाइटिस, एपिटिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, स्किन पे खुजली वगैरह हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं। और तीसरा डी क्या कहता है, डिमेंशिया, मनोभ्रंश रोग, बार बार चीजों को भूल जाना। और इतना खतरनाक विटामिन है, अगर इसकी कमी हमारे शरीर के अंदर हो तो इंसान की मृत्यु तक भी हो सकती है, यानी कि इट कैन कोज डेथ। ये डेथ भी कोज कर सकता है, ये मृत्यु भी कोज कर सकता है, यहां से डेथ भी हो जाती है इंसान की, ऐसी भी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। समझा आप इस बात को, चलेगा। नाउ ये तो बात हो गई किसकी, B3। B3 की कमी से पैलिग्रा भी होता है,
तो इसकी कमी से D4 डिजीज के अलावा यहाँ से पेलेग्रा नामक रोग भी होता है, क्योंकि B3 को हम एंटी पेलेग्रा विटामिन के नाम से भी जानते हैं। B5 की कमी से क्या होता है? बर्निंग फुट सिंड्रोम, यानी कि पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है। पैरों में जलन, पैरों में ईचिंग होती है। आपने अक्सर मम्मी को देखा होगा कि भाई पैर में बहुत जलन हो रही है, सरसों के तेल की मालिश करते। तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ से पैरों में जलन आपको देखने को मिल सकती है। B6 की कमी से माइल्ड एनीमिया, जिसको हम क्या कहते हैं? सामान्य रक्त अल्पता। यहाँ से सामान्य रक्त अल्पता हो सकती है, और सामान्य रक्त अल्पता के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ किडनी स्टोन, यानी कि पथरी भी हो सकता है। यहाँ पर हमारी वृक्क के अंतर्गत पथरी जैसा रोग भी होता है। B7 बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर विटामिन के नाम से हम जानते हैं। इसकी कमी से हेयर लॉस होता है। यहाँ से होता है गंजापन। गंजापन जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम बाल्डनेस। बाल्डनेस कहते हैं, बालों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, बाल भी यहाँ से सफेद होने शुरू हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखो B9 एक ऐसा विटामिन जिसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसको मेगालोब्लास्टिक रक्त अल्पता हम कहते हैं। तो 3 ऐसे विटामिन है जिनकी कमी से हमारे शरीर में रक्त अल्पता होती है। सबसे पहले B6 के अलावा अगर हम बात करते हैं B9, और B9 के अलावा B12। अब B12 की कमी से क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया होते हैं, जिसको हम घातक रक्त अल्पता कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है घातक रक्त अल्पता। और ये इसी इसी रोग के कारण एडिसन्स की डिजीज मृत्यु हुई थी, तो इसलिए एडिसन्स डिजीज भी कहा जाता है। एडिसन्स रोग के नाम से हम इसको जानते हैं। B15 एक ऐसा केमिकल है जिसकी कमी से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती है, हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। और B17 एक ऐसा केमिकल देखा गया है जिसके कारण से उभरते हुए मतलब उभरता हुआ कैंसर, जैसे सेल अंतर्गत फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं कैंसर सेल डेवलप होती है विटामिन B7, ये विटामिन नहीं है, केमिकल B17 की कमी से, है ना। थारा, ठीक है, थारी न्यू प्रेस पैंट विनोद फंसाकर पहन आया, पैनगमिक एसिड और एमाइगडालिन, तो ये दोनों को आपको याद रखना है। चलिए, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ वाइटामिन है जिनको पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, एक बार हम उन नामों को देख लेते हैं। जैसे एंटी इंफेक्शियस विटामिन, संक्रमक रोधिक विटामिन किसे कहा गया है? ये हम जानते हैं विटामिन ए। तो मैं सीधा लिख रही हूँ, विटामिन ए को क्या कहा गया है? संक्रमक रोधिक विटामिन कहा गया है। ग्रोथ विटामिन हमने किसको कहा है? वृद्धि विटामिन। वृद्धि विटामिन हम किसे जानते हैं कि मैम B1 को क्या कहा गया है? अगर हम बात करते हैं B1 को यहाँ पर वृद्धि विटामिन कहा गया है। B2 को हम किस नाम से जानते हैं? B2 को पीला विटामिन कहा गया है, जिसको हम राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, राइबोफ्लेविन भी वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए माँ के दूध के बाद बच्चे को अगर कोई दूध दिया जाता है तो वो कौन सा? गाय का दूध पिलाया जाता है, ठीक है। वाउंड हीलिंग विटामिन, घाव को भरने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। कैंसर रोधी विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन या तो विटामिन सी देगा आपको, ई देगा ऑप्शन में, ई नहीं हुआ तो ऑप्शन में विटामिन सी हुआ। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहलाते हैं। एंटी रिकेट्स विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। सूखा रोग रोधक विटामिन है विटामिन डी। सनशाइन विटामिन कौन सा है? कि मैम विटामिन डी है, इसके लिए भी सनशाइन विटामिन, धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, नपुंसकता रोधक या फिर बांझपन से रोधक, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हो या फिर फर्टिलिटी विटामिन हो, बांझपन रोधी या फिर प्रजनन क्षमता वाला जो विटामिन हो, या फिर सौंदर्य विटामिन, इन तीनों के लिए ही कौन सा विटामिन होगा? इन तीनों में ही होगा आपका विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं। और जो एंटी हेमोरेज विटामिन होता है, रक्तस्राव रोधी विटामिन हम किसे कहते हैं? ये कहते हैं विटामिन के को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप वृद्धि विटामिन में भी ना B2 ही करना, क्योंकि मैक्सिमम विटामिन B2 जो है इट्स अ ग्रोथ विटामिन, जिसको हम वृद्धि विटामिन या फिर विकास विटामिन के नाम से जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इज द ग्रोथ विटामिन, जिसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, तो इसको पीला विटामिन, येलो कलर का विटामिन भी कहा जाता है। और आपका यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, इन दो में घाव को भरना और कैंसर रोधी विटामिन कौन सा है? ये है विटामिन सी, हम इसको कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है? कि मैम विटामिन सी पाया जाता है नींबू के अंतर्गत। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है? देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, थियामिन और थायमिन, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका वैज्ञानिक नामकरण होता है थियामिन। B12 के अंतर्गत विटामिन B12 जो होता है, इसमें इसके अंतर्गत साइनोकोबाल एमिन,
एक विटामिन पाया जाता है जिसको विटामिन B12 कहते हैं। ये पता लगाया गया था बोरेक्स बीट परीक्षण के द्वारा। अगला सवाल, चाय या कॉफी का बहुत ज्यादा अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर से कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। अगला सवाल, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील कीड़ा है। चार विटामिन A, E, D, E। अब टोकोफेरोल, नियासिन, नियासिन तो विटामिन बी है, खत्म कर दो। कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड खत्म कर दो, थियामिन खत्म कर दो। तो आंसर क्या आंसर है आपका? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखना चलेगा। विटामिन बी का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन बी को हम किस नाम से जानते हैं? रथ, ठीक है। थियामिन के नाम से हम जानते हैं इसको, क्या कहते हैं? थियामिन कहा जाता है। अगला सवाल, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी पशु भोजन में नहीं पाया जाता। पशुओं से प्राप्त होने वाला भोजन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूध पी रहे हैं, आप अंडा खा रहे हैं, आप मांस खा रहे हैं, आप मछली खा रहे हैं, सी फूड है ना, ये जो मुख्यतः भोजन होता है इसके अंतर्गत विटामिन सी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि विटामिन सी का निर्माण कहां पर होता है? इसका निर्माण होता है सिट्रस पादपों के अंतर्गत। इसका निर्माण केवल सिट्रस पादपों के अंतर्गत होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला अगर मैं आपको बात करती हूं यहाँ पर, जैसे इसके अलावा आपसे पूछा जाए पादपों के अंदर कौन नहीं मिलेगा, तो पादपों में विटामिन डी नहीं मिलता है। क्योंकि विटामिन डी का निर्माण कहां पर होता है? मुख्यतः जंतुओं के अंतर्गत होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, नहीं है। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन में विटामिन सी नहीं है, पादपों से प्राप्त होने वाले में विटामिन डी नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल, रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? अगर हम ब्लड क्लोटिंग की बात करते हैं तो हमें चाहिए विटामिन के की आवश्यकता हमें होती है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मांस, घी, अंडे की पीली जर्दी, ठीक है, येलो यॉक की अगर हम बात करते हैं। अगला सवाल, नियसिन बी कॉम्प्लेक्स, अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नियसिन की कमी होती है, नियसिन की कमी से क्या होगा? पेलिग्रा होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको हम B3, कौन सा नियसिन, कौन सा विटामिन है? B3। और B3 की कमी से एक रोग होता है जिसको हम पेलिग्रा कहते हैं। तो B3 को हम एंटी पेलिग्रा विटामिन भी कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि एंटी पेलिग्रा विटामिन कौन सा है, इसको कहा जाता है एंटी पेलिग्रा विटामिन। इसको हम जानते हैं पेलिग्रा रोधक, पेलिग्रा रोधक विटामिन के तौर पर इसको जानते हैं। B3 को, इस चीज को याद रखिएगा, विटामिन इसको कहा गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, क्योंकि यही कंट्रोल करता है। रक्त के जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने के लिए हमें पता है कौन सा चाहिए, हमने चाहिए विटामिन के। किस विटामिन की कमी से घातक रक्त अल्पता होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है पर्निशियस एनीमिया। किस एक विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की जरूरत होती है? साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को आवश्यकता होती है। अगला सवाल, गर्मी में सबसे आसानी से नष्ट होने वाला, अगर आप यहाँ अगर कोई भी, देखो आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा हीट सेंसिटिव विटामिन है, हीट सेंसिटिव विटामिन की अगर हम बात करें, यानी कि ऐसा विटामिन जो कि ऊष्मा के संपर्क से नष्ट हो जाता है, ऊष्मा के संपर्क से नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे कौन से विटामिन है? दो विटामिन है हमारे शरीर के अंतर्गत, एक तो विटामिन ए और दूसरा है विटामिन सी। इसीलिए आपने देखा होगा जो रेटिनॉल की क्रीम होती है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि रात के समय लगाओ। विटामिन सी सीरम को भी कहते हैं कि लगा रहे हो तो ऊपर से सनस्क्रीन लगा करके जाओ। इनके ऊपर सीधा सीधा लिखा होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? यहाँ पर विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड दे रखा है, तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी क्या है यहाँ पर? ये अगर ऊष्मा के संपर्क में आता है, हीट के कांटेक्ट में आता है, तो ये नष्ट हो जाता है। अगला सवाल, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से कौन से अंग हड्डियों को प्रभावित करते हैं? छिलके, देखो छिलके सब्जियों को धोने पर, सब्जियों को पहले छीला फिर काटा, उसके बाद अगर आप सब्जियों को धुल रहे हो तो यहां से हानि होती है जल में घुलनशील विटामिन की। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है, यही सवाल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो याद रखना जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा? बी और सी, इनकी यहां से हानि होगी। ये हानि कब होती है? ये निर्जलीकरण की अवस्था में भी होती है। अगर शरीर के अंतर्गत डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन पानी की कमी है शरीर के अंतर्गत, ठीक है, आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो रही है, यहाँ से उल्टी दस्त आपको हो गए हैं, आपको कंडीशन हो गई है डायरिया हो गया है, आपको हो गया है अतिसार, ऐसी स्थिति में भी हो सकता है। तो आंसर क्या है यहाँ पर? विटामिन सी, दोनों में से कोई भी आपको दे दे। अगला सवाल,
विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बी की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत बेरी-बेरी नामक रोग होता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक आसानी से बनने वाला विटामिन कौन-सा होता है? सबसे तेजी से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। सीधा कौन बनाता है? यूवीबी किरणें। यूवीबी विकिरणें जो होती हैं, यूवीबी विकिरणों की मदद से हमारी त्वचा के अंतर्गत निर्माण होता है किसका? हमारी त्वचा के अंतर्गत निर्माण होता है विटामिन डी का। अगला सवाल, मनुष्य में विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है? बी6 की कमी से सामान्य रक्त अल्पता, जिसको हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यकृत द्वारा संश्लेषित होता है? यकृत दो विटामिन बनाता है, एक तो रेटिनॉल बनाता है, के बनाता है। दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आप किसको मार्क करोगे? ए को मार्क करोगे। मुख्यतः ये किसको बनाता है? रेटिनॉल को बनाता है, कैरोटीन से बनता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी है? तो विटामिन सी गूसबेरी में मिलेगा, किसमें मिलेगा? आंवला के अंदर भरपूर मात्रा में सभी सिट्रस फलों में मिलता है। मानव शरीर में कौन सा विटामिन सुबह सुबह, अगर अर्ली मॉर्निंग आप धूप में निकलोगे तो धूप की किरणों से हमें, यूवीबी विकिरणों से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश जिसके अंतर्गत कि आपको विटामिन से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाए तो वो आप भूल ना पाए। चलेगा, दैट्स ऑल फॉर। और आप में से जिस भी बच्चे ने टॉप रैंक कैप्सूल नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये आने वाले टाइम में ये जो 10 क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो मैं लेकर के आऊंगी आपकी डिजीज पे, डिजीज से पहले कंप्लीट न्यूट्रिशन की लेकर के आऊंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये क्लासेस आपको कैसी लगी हैं, कितनी हेल्पफुल है ये आपके लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखेंगे। इसी के साथ फिर अगर किसी नए टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, उस टॉपिक को आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंतर्गत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, महादेव आपको जल्दी से सिलेक्शन दिलाएं।